राकेश और विनोद पानीपुरी का ठेला लेकर ठंड में कांपते हुए घर जा रहे होते हैं। पिताजी, जब से ठंड आई है हमारी पानीपुरी तो बिकनी ही बंद हो गई। मैं तो कहता हूँ अब हम शहर चलते हैं। जब तक ठंड रहेगी हम शहर में ही रहकर काम करेंगे। हाँ, सही बोल रहा है तू। एक बार घर में भी बात कर लेते हैं। विनोद और राकेश ठेला लेकर अपने घर जाते हैं और शहर जाने की बात करते हैं। पर आप दोनों इस ठंड में शहर चले गए तो हम लोगों का क्या होगा? आप ही दोनों तो हैं जो घर संभाल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ शहर जाना बेवकूफी है। यहीं रहकर जो काम कर रहे हैं वही काम कीजिए ना। वैसे भी अगले साल ठंड में हमारी बेटी की शादी भी है, पैसे भी जोड़ने हैं। शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसीलिए तो शहर जा रहे हैं। ठंड में पानी पूरी नहीं बिकती और शहर जाएंगे तो 2 पैसे हम ज्यादा ही कमाएंगे। विनोद और राकेश के समझाने पर शांति और नेहा उन्हें शहर जाने की परमिशन दे देती हैं और 2 दिन बाद राकेश और विनोद शहर कमाने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 दिन। पिताजी, शहर में तो और भी ज्यादा ठंड है और हमें नौकरी भी नहीं मिली। सारी सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। अरे बेटा, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। जहां एक तरफ शहर में नौकरी न मिलने की वजह से विनोद और राकेश परेशान थे, तो वहीं घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। और इसी बीच गोलू अपनी माँ और दादी से पानी पूरी खाने की जिद करता है। माँ, कितने दिन हो गए मैंने अपनी पूरी नहीं खाई। आज पानी पूरी थोड़ी सी बना दो ना मेरे लिए। हाँ भाभी, आज तो मेरा भी इस ठंड में पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। बहू, तू एक काम कर, सिर्फ कविता और गोलू के लिए थोड़ी सी पानी पूरी बना दे। शांति के कहने पर नेहा गोलू और कविता के लिए थोड़ी सी पानी पूरी बनाती है, जिसे खाकर कांपते हुए गोलू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये गरम गरम पूरी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर पानी बहुत ठंडा है। हम जैसे पानी गरम करके पीते हैं वैसे ये मसाले वाला थोड़ा सा पानी गरम कर दो ना। गोलू, पानी पूरी की पानी ठंडा ही होता है। रहने दो कविता, तुम्हारा भतीजा नहीं मानने वाला। मैं पानी पूरी का पानी थोड़ा सा गर्म ही कर देती हूँ। जब इसे अच्छा नहीं लगेगा तब ये खुद ही जिद छोड़ देगा। गोलू की जिद करने पर नेहा थोड़ा सा पानी पूरी का पानी गर्म कर देती है और ताजा ताजा पूरी निकाल कर गर्म पानी से गोलू को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर गोलू को बहुत अच्छा लगता है। माँ, इस ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ गया। एक बार आप भी टेस्ट करके देखो ना, ये गरम गरम पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ भाभी, गोलू बिल्कुल सच कह रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ठंड में अगर हम गर्मा गर्म पानी पूरी खाएंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ जब तक भैया और पापा गांव वापस नहीं आ जाते, इस ठंड में आप और माँ मिलकर ठेले पर छोटा सा गैस सिलेंडर रखकर गरम गरम पानी पूरी बेचो। कविता और गोलू के कहने पर शांति और कविता भी गर्मा गर्म पानी पूरी टेस्ट करती है और उन्हें भी उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब क्या था, अब उन्हें कविता का आइडिया बेहद पसंद आता है और 2 दिन बाद दोनों सास बहू मिलकर एक छोटा सा गैस सिलेंडर लेकर आती हैं और अपनी पानी पूरी के ठेले पर रखकर बाजार में उन्हें बेचने के लिए जाती है। आओ आओ, इस ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी के मजे लो। ये मैं क्या सुन रही हूँ, ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही सुन रही हो। हम तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें पूरियां तल कर देंगे और ये पानी हमने गैस पर रखा है जो हल्का हल्का गर्म है। इसे खाने से तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। उस औरत को गर्मा गर्म ठंड में पानी पूरी की बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है और दोनों सास बहू के कहने पर वो उनसे उनकी गर्मा गर्म पानी पूरी खाती हैं। जहां नेहा उसकी आंखों के सामने सूजी की पूरियां तेल में छान कर निकालती है और प्लेट में सजाकर उसमें पानी पूरी के गर्म पानी को डालकर परोसती है, जिसे खाकर उसे बहुत मजा आता है। अरे वाह बहन, इस ठंड में इतने स्वादिष्ट गर्मा गर्म पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ गया। आंटी, मुझे गर्मा गर्म पानी पूरी के नाम से ही हैरानी हो रही है और आप इस पानी पूरी की इतनी तारीफ कर रही हैं। बेटा, एक बार तुम भी खाकर देखो, तुम्हारी हैरानी भी चुटकियों में ही खत्म हो जाएगी। उस औरत के कहने पर वो लड़की भी दोनों सास बहू से उसकी पानी पूरी लेती है और उसे भी पानी पूरी बेहद पसंद आती है, जिसके बाद एक एक करके ग्राहक पानी पूरी खाने आते हैं और दोनों सास बहू की गर्मा गर्म पानी पूरी की तारीफ करके जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू जब अपने गर्मा गर्म पानी पूरी बेच रही होती हैं, तभी वहां पुलिस आती है और आसपास खड़े सभी ठेले वालों का ठेला गिरा देती है और उन्हें वहां से भगाने लगती है। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों इतनी ठंड में हमारी रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं? यहाँ से नेता की रैली निकलने वाली है और तुम रास्ते पर पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो। रास्ता खाली करो, 1 हफ्ते तक यहाँ कोई ठेला नहीं लगाएगा। माँ जी, रहने दीजिए, इनसे विनती करने का कोई फायदा नहीं। अब से हम यहाँ पर पानी पूरी का ठेला लगाएंगे ही नहीं।
हम रोड के दूसरी तरफ लगाएंगे। नेहा पुलिस वाले के सामने ही उसे चुनौती दे देती है और अगले दिन दोनों सास बहू रोड के दूसरी साइड में पानी पूरी का ठेला लगाती हैं और वहां ठेला लगाते ही ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे अच्छा हुआ आप सभी ठेले वाले इस तरफ आ गए सामान बेचने के लिए। माना कि यहाँ रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, ठंड में ठेला लाने में ले जाने में दिक्कत होती है, पर हम मजदूर को रोड के उस पार जाकर खाना खाने में बड़ी परेशानी होती थी। यहाँ पर आसपास में फैक्ट्री, कंपनियां, ऑफिस हैं। अगर आप इस साइड पानी पूरी, चाउमीन, मोमोज बेचोगे तो कमाई भाई बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ भैया, सही कहा आपने। वैसे आपके लिए कितने प्लेट पानी पूरी लगा दूं? वैसे आज से पहले मैंने कभी भी गर्मा गर्म पानी पूरी नहीं खाई, पर इसकी खुशबू भी बहुत लाजवाब है, इसलिए अभी आप सिर्फ मुझे एक ही प्लेट देना। अगर अच्छी लगी तो दोबारा ले लूंगा। इस तरह वो आदमी एक प्लेट पानी पूरी खाता है। उसे वो पानी पूरी इतनी अच्छी लगती है कि वो अपनी फैक्ट्री में जाकर अपने सभी मजदूरों को दोनों गरीब सास बहू की पानी पूरी के बारे में बताता है। समय यूं ही बीतता है और अब दोनों सास बहू के ठेले पर काफी भीड़ रहने लगती है। ऐसे ही एक रात जब ठंड में कांपते हुए दोनों सास बहू ठेला खींचकर अपने घर जाती हैं तो वो देखती हैं कि घर पर एक सेठ बैठा है और कविता उसे चाय पानी दे रही है। माफ करना भाई साहब, पर आप कौन हैं? हमने आपको पहचाना नहीं। अरे बहन, मुझसे ही पूछ लो। मैं सेठ धनराज हूँ, तुम्हारा बगल वाले गांव में ही रहता हूँ। उस दिन जब मैंने तुम्हारी पानी पूरी खाई तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में गर्मा गर्म मेहमानों को पानी पूरी दो। बदले में तुम्हें तुम्हारी एक दिन की दिहाड़ी और मेहनत के पैसे मिल जाएंगे, पूरे 60,000 रुपए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद आशा और नेहा के घर चलकर आती है, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को अपना लेते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू सेठ की बेटी की शादी में आए मेहमानों को गर्मा गर्म पानी पूरी सर्व करती हैं। ठंड में अगर इस तरह गर्मा गर्म पानी पूरी रोज खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं। भैया, अगर आपने पानी पूरी खा ली तो काउंटर छोड़ दो ना, मुझे भी खाना है। बैंक्वेट में काफी बड़े बड़े लोग आए थे जो उनके हाथों की गर्मा गर्म पानी पूरी खाकर मदहोश हो जाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों सास बहू के पास बाहर से काम आने लगता है, जिस वजह से वो अपना ठेला हटाकर अपनी छोटी सी दुकान खोल लेते हैं और अपने पतियों को फोन करके गांव में बुला लेते हैं। अब विनोद और राकेश अपनी दुकान संभालते हैं। अरे भैया, तुम्हारे पास तो लाइन ही नहीं खत्म हो रही। हम आपके पास खड़े होकर पानी पूरी खाना पड़ेगा या आप हमारी टेबल पर ही गर्मा गर्म पानी पूरी लगा दोगे? भैया, हम तो टोकन के हिसाब से पानी पूरी बेचते हैं। इनका नंबर जब खत्म हो जाए तो आप यहाँ आ जाना अपनी फैमिली के साथ। इस तरह दुकान के अंदर राकेश और विनोद बैठकर अपना पानी पूरी का काम करते हैं, तो वहीं दोनों सास बहू बड़े बड़े लोगों से मिलकर पानी पूरी का ऑर्डर लेती हैं और इस तरह दोनों सास बहू गरीब गर्मा गर्म पानी पूरी सास बहू के नाम से फेमस हो जाती हैं। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और कविता का शादी का दिन आ जाता है। अरे भैया, इस जगह पर मैं अपनी गर्मा गर्म पानी पूरी लगाऊंगी। इस तरह ठंड में मेहमान आते ही होंगे, अगर उन्हें मेरे हाथों की पानी पूरी खाने को नहीं मिली तो वो निराश हो जाएंगे। नेहा बहू, अब तो तू करोड़पति हो गई है, गांव में सबसे अमीर औरत। तुम दोनों सास बहू के रूप में फेमस हो गई हो, बड़े बड़े काम लेती हो। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सके। क्यों नहीं अम्मा, पर बदले में आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा। आज मेरी नंद की शादी है और मैं चाहती हूँ इस शादी में आए सभी अमीर लोग मेरी पानी पूरी टेस्ट करें और मैं अपना गर्मा गर्म पानी पूरी का बिजनेस ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अपने इस काम को विदेश में भी चला सकूं।